हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके से एक और उपयोगी वीडियो। प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आज वीडियो है प्रमुख देशों की भौगोलिक उपनाम से संबंधित, जैसे कि चीनी का प्याला किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, एंटलीस का मोती किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भौगोलिक उपनाम हैं प्रमुख देशों के, आज की वीडियो के जरिए कवर करा दिए जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल है, विश्व का चीनी भंडार, अर्थात चीनी का कटोरा भी बोल सकते हैं, चीनी का प्याला भी बोल सकते हैं, किसे कहा जाता है? चीनी का भंडार, विश्व का चीनी का भंडार किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का भंडार कहा जाता है। सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो याद रखना, तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है, तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला सवाल करते हैं, किस देश को एंटलीस का मोती कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो याद रखना, क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना है, तो क्यूबा को एंटलीस का मोती कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? झीलों की वाटिका, है ना, या फिर झीलों, हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? याद रखना, फिनलैंड को झीलों की वाटिका, झीलों के बाग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। और मध्य रात्रि का जो सूर्य उदय होता है वो नॉर्वे में होता है ना। उगते हुए सूर्य का देश जापान, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन, और मध्य रात्रि के सूर्य के निकलने के कारण जो फेमस देश है वो है नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओसेलो है। आगे बढ़ते हैं, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। याद रखना, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है दोस्त। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? कंगारुओं का देश, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया को, है ना, कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर है। यहाँ का राष्ट्रीय जो पशु है वो कंगारू है, और खेल क्रिकेट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसको लिटिल वेनिस या छोटे वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, वेनेजुला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यूरोप का खेल का मैदान दोस्त स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। विकल्प डी राइट कर दूंगा। चावल का देश किसे कहा जाता है? एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चावल का देश, तो सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड, जिसकी राजधानी, है ना, बैंकॉक है, जिसकी मुद्रा, थाईलैंड की जो मुद्रा है वो है बेहत। और यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान कहा जाता है? इजिप्ट कहते हैं जिसे, यानी मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? पवन चक्की की भूमि के नाम से जाना जाता है नीदरलैंड को, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है बेलारूस को। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल डी विकल्प राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल करते हैं, हजार पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? हजार पहाड़ियों का जो देश है वो कहा जाता है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना। मुद्रा जो है वो अफगानी रुपया है। तो हजार पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मतलब अर्धरात्रि के समय सूर्य का देश, है ना, जहाँ पे मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में सूर्य निकलता है, उसे जो उपनाम है, किस देश का उपनाम है अर्धरात्रि का सूर्य जहां निकलता है? तो उसे नॉर्वे कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है।
आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? डूबते हुए सूर्य का जो देश कहा जाता है वो ब्रिटेन को कहा जाता है ना, इंग्लैंड को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, निम्न में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ऑप्शन यहाँ बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल करते हैं, अग्निद्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है? अग्निद्वीप के नाम से, है ना, नाम अग्नि है लेकिन आइसलैंड, आइस मतलब बर्फ, तो सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड को ही अग्निद्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल करते हैं, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है? तो पश्चिम एशिया का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो लेबनान को कहा जाता है ना। लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मरकत द्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से, तो सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी राइट है। अगला सवाल करते हैं, किसको केकों का देश कहा जाता है? केकों का देश किस देश को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड को केकों का देश कहा जाता है। विकल्प डी राइट है। आगे बढ़ते हैं, मैप लीफ का देश किसे कहा जाता है? मैप लीफ का देश किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कनाडा को मैप लीफ का देश कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। अगला सवाल करते हैं, विश्व का कहवा पत्तन किसे कहा जाता है? कहवा पात्र किसे कहा जाता है? कहवा जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। अगला सवाल करूंगा, येलो पेरेल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? येलो पेरेल के नाम से, तो सही आंसर हो जाएगा चीन को येलो पेरेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सूर्य उदय का देश किस देश को कहा जाता है? सूर्य उदय का देश जो सूर्य उदय के नाम से फेमस है, तो जापान, है ना, जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। आगे बढ़ते हैं, प्रातःकालीन शांति भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्रातःकालीन शांति का जो भूमि का देश है वो कोरिया को कहा जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है वो देश कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है एस्टोनिया को, लातविया को और लिथुआनिया को। ये सभी बाल्टिक देशों के नाम से फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं, हार देशों का क्षेत्र कौन सा है? हार देशों का क्षेत्र, ठीक है ना, इनमें से पहचानिए। तो हार देशों का क्षेत्र है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। ये हार प्रदेश हैं इसके। 2 2 4 2 6, है ना, ये कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7। ये सातों के सातों देश हार देशों के क्षेत्र के नाम से फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि की प्रधानता के कारण, हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो भारत कहा जाता है इटली को कहा जाता है। इटली की जो राजधानी है रोम है, मुद्रा लीरा है। सही आंसर हो जाएगा यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। अगला सवाल है, किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है या फिर चरागाहों की भूमि के नाम से फेमस है? न्यूजीलैंड वो कंट्री है जिसे चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है, जहां पर सबसे ज़्यादा चरागाह उपस्थित हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस भूमि को कहा जाता है? किस देश में स्थित है ना? हजार हाथियों का देश भी बोल सकते हैं, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि या हजार हाथियों का देश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए गए हैं, तो इनमें इथोपिया, सोमालिया और जिबूती ये शामिल हैं। 3 ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका देशों में शामिल हैं। अगला, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित देशों में से किसको मगरिब के नाम से जाना जाता है? मगरिब के नाम से कौन सा फेमस है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये मगरिब के नाम से फेमस देश हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा देश सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से फेमस है? जापान को सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश फेमस है? अभी थोड़े समय पहले क्वेश्चन आया था। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश फेमस है? संगमरमर की भूमि के नाम से इटली को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है?
तो प्यासी भूमि के देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, जो कंगारुओं की भूमि भी कहा जाता है। अगला है फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? फियोर्ड तटों का देश, तो नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? यूरोपीय निम्न देशों में कौन सा शामिल नहीं है? तो स्वीडन नहीं है यूरोपीय निम्न देशों में शामिल। अगला, अफ्रीका का सींग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यही बोलते हैं ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो सींग है इसमें कौन सा शामिल नहीं है? इथोपिया भी है, इरिट्रिया भी है, सोमालिया भी है, यानी सूडान जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश नहीं है। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा फेमस है? 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से फेमस है लाओस। ऑप्शन यहाँ आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, पवित्र भूमि जिसे होली लैंड भी कहते हैं, यरूशलेम से जो संबंधित है ना, तो याद रखना ये सही आंसर है फिलिस्तीन। इसे पवित्र भूमि होली लैंड के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा? हर्मिट किंगडम दक्षिण कोरिया, सुमेलित ये नहीं है। संगमरमर की भूमि इटली, सेकंड न्यू फाउंडलैंड जापान, या उपरोक्त सभी? ये सभी सुमेलित हैं, तो बिल्कुल सही, सभी सुमेलित हैं। हर्मिट किंगडम दक्षिण कोरिया, संगमरमर की भूमि इटली और सेकंड न्यू फाउंडलैंड जापान में है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। विकल्प भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का जो देश कहा जाता है वो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, वनों का देश इसे ही कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप या छोटा यूरोप कहा जाता है? तो छोटा यूरोप के नाम से जाना जाता है फ्रांस को, जिसकी राजधानी पेरिस है। ऑप्शन यहाँ ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, बेनिलक्स देशों में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो बेनिलक्स देशों में जो शामिल नहीं है, बुल्गारिया वो देश है जो इन देशों में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, चढ़ते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो चढ़ते हुए सूर्य का अर्थात सूर्य उदय का देश जापान को कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? तो झीलों का देश जो कहा जाता है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे, तड़ित झंझावतों का देश किसे कहा जाता है? तड़ित झंझाओं का देश जहाँ पर तूफान वगैरह अच्छी मात्रा में चलते हैं, तो भूटान को तड़ित झंझाओं का देश कहा जाता है। अगला सवाल, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का जो देश है वो म्यांमार को कहा जाता है। नई पेइताब इसकी राजधानी है। आगे, एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? सही आंसर है तुर्की। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। सवाल नंबर 55, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार वेनेजुला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो इसमें थे प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। सवाल थे 55, बढ़िया सवाल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।